इंडियन हाईवेज पे ट्रैवल करने वाले ड्राइवर्स के बीच में एक कहानी बहुत ज्यादा वायरल है। एक कहानी जो उत्तराखंड के हरिद्वार वाले रूट पे चलती है। कहते हैं कुछ बसेस के रूट सिर्फ दिन में चलने के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी रात में एक बस चलती है, बस नंबर 666, जिसमें रात में कोई ऐसा पैसेंजर चढ़ जाता है जो कि जिंदा ही नहीं होता। राजीव शर्मा नाम का एक 38 साल का बस कंडक्टर, जो कि दिल्ली हरिद्वार रूट पे नाइट शिफ्ट में 15 साल से बस चला रहा होता है। पहले एक ऐसा हाईवे हुआ करता था जहां पे शुगर केन फील्ड्स, एबंडन पेट्रोल पंप्स और बहुत ही सारे पुराने ब्रिजेस हुआ करते थे। उस दिन राजीव के साथ एक ड्राइवर भी था, 20 साल पुराना एक्सपीरियंस ड्राइवर, जिसका नाम था रमेश त्यागी। करेक्ट रात के 11 बजे इनकी बस डिपार्चर करती है कश्मीरी गेट आईएसबीटी से। लेकिन रमेश ने बस स्टार्ट करने से पहले राजीव से एक बड़ी अजीब सी बात कही। उसने राजीव से कहा कि सुनो, वैसे तो मैं बस रोकूंगा नहीं, अगर मैं किसी पैसेंजर को देख के बस रोक देता हूं तो या तो तुम ट्राई करना जितना हो सके उस पैसेंजर को बस में ना बैठाओ, और अगर वो बस में बैठ जाए तो उससे बात तो बिल्कुल मत करना। राजीव ने उसकी बात को हंस के इग्नोर कर दिया। उसने कहा, अरे यार, ये क्या हाईवे की पुरानी भूतिया कहानियां सुना रहे हो मेरे को? ऐसी भूतिया कहानियों से बच्चे डरते होंगे भैया, हम हो गए हैं 38 साल के, हमें नहीं लगता डर वर। अब तो हमें डर लगता है सिर्फ अपनी बीवी से। तो इस बात को सुन के रमेश बहुत जोर जोर से हंसने लगा। रमेश कहने लगा, अभी बेटा तुम्हें ये मजाक लग रहा है, अगर कुछ हुआ ना किसी दिन तब पता चलेगी, अभी तुमने ना स्वाद चखा नहीं है। ये सब बातें चली रही थी, इतने में वो वहां से बस लेके निकल लेते हैं। रात के करीब 1:20 के आसपास बस मेरठ बाईपास को क्रॉस करती है। मोस्टली पैसेंजर्स जो बस के अंदर होते हैं या तो वो सो रहे होते हैं, और कुछ 4-5 लोग जागे होते हैं, वो अपने फोन में लगे होते हैं। तभी रमेश को दूर से एक आदमी दिखता है, एक फ्लाईओवर के पास खड़ा था। अब यूजुअली रमेश को पता है, वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है, कि वहां पे फ्लाईओवर के पास जो लोग खड़े होते हैं मोस्टली वो खड़े होते हैं जिनको किसी बस ने उतार दिया हो या उनको बस चेंज करनी हो, तो बस ढूंढने के लिए खड़े होते हैं। उस आदमी ने सफेद कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा था, हाइट काफी अच्छी थी, सर पे एक कैप लगा रखी थी और एक हाथ में छाता था, वो भी बंद। उस आदमी को राजीव ने भी देख लिया था। राजीव भी सोच रहा था कि यार ये इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 बजने वाले हैं यार ऑलमोस्ट, और इस टाइम पे इस रूट पे कोई बस ज्यादा चलती भी नहीं है, हमारी 2-3 बसें हैं जो मेरे फेलो कंडक्टर्स हैं उनकी। ये सब राजीव सोच ही रहा होता है, इतने में रमेश बस की स्पीड स्लो करता है। उसके बस रोकने से पहले ही वो आदमी भाग के बस में चढ़ जाता है और तुरंत के तुरंत राजीव को पैसे देके टिकट भी ले लेता है, और वो टिकट के पैसे में एक पुराना 10 का नोट देता है। उसके बाद टिकट लेने के बाद वो पीछे जाके पिछली खिड़की की तरफ बैठ जाता है। लेकिन जब राजीव टिकट चेक करने पूरी सवारी के बस के अंदर घूम रहा था, तब वो पीछे भी गया। जब वो पीछे गया तो उसने एक चीज नोटिस करी जो उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। जब उसने उस बंदे से टिकट मांगा तो उस टाइम पे उसने नोटिस करा कि उस बंदे की जो परछाई है, जो रिफ्लेक्शन है, वो मिरर में दिख ही नहीं रहा है। फिर रात के 2:55 पे एग्जैक्ट एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। वहां सिर्फ एक आदमी होता है, बूढ़े से अंकल जी होते हैं। उनसे अपनी गाड़ी में डीजल डलवाते हैं बस के अंदर, एकदम बढ़िया फ्रेश होते हैं। बस को साइड में थोड़ा रोकते हैं। रमेश एक सिगरेट निकालता है, सिगरेट जलाता है, 2 कश मारता है, फिर राजीव की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा राजीव, एक बात पता है तुम्हें? राजीव कहता है, नहीं, बताओ क्या बात? पता 1995 में इस रूट पे एक बस चला करती थी, और वो जो बस थी उसका नंबर भी 666 था। और पता है तुम्हें एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक पैसेंजर अजीब से कपड़े पहने हुए बस के ड्राइवर के पास आया, उसको देखता रहा और हंसता रहा। अचानक बस का कंट्रोल खो गया और बस का कंट्रोल ड्राइवर के हाथ से पूरी तरह निकल गया। उसके बाद बस का एक्सीडेंट हो गया और बस ब्रिज से नीचे गिर गई, और जितने भी लोग थे बस में कोई नहीं बचा, सब की डेथ हो गई। फिर राजीव ने कहा डरते हुए, और फिर रमेश कहता है, तुम्हें पता है आज भी 3 बजे के आसपास वो पैसेंजर मिलता है, और जब भी वो पैसेंजर किसी को मिलता है उस रात कुछ ना कुछ होना तो तय है। फिर ये दोनों बस के अंदर बैठे, इन्होंने बस वापस चलानी शुरू करी। उसके बाद राजीव ना बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, उसकी हालत खराब हो गई थी। वो ऐसे हो गया था, यार ये क्या हो गया है, मतलब इतने में वो जो पीछे बंदा बैठा हुआ था, और जैसा डिस्क्रिप्शन बताया था उस बंदे का रमेश ने, कि हाँ उसने ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए थे, वैसे ही कपड़े इस बंदे ने भी पहने हुए थे, और ये बंदा भी अपनी पिछली सीट से उठ के धीरे धीरे रमेश के पास जाने लगा।
लेकिन वो आदमी रमेश के पास जाने से पहले राजीव के पास ही रुक गया और राजीव को उसने देखा, हल्का सा मुस्कुराया और उसके बाद राजीव के हाथ में उसने पुरानी जली हुई टिकट दे दी। और जब राजीव ने उस टिकट को देखा तो उस टिकट पे डेट थी 4 अगस्त 1995। उस टिकट को हाथ में लेते ही राजीव का हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो गया। इतने में रमेश के हाथ से स्टीयरिंग का कंट्रोल जाने लगा। बस थोड़ी सी इधर उधर झोंके में खाए उसने, बस थोड़ी सी इधर उधर हिली, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ। राजीव ने पीछे मुड़ के देखा तो सारे पैसेंजर्स आराम से सो रहे थे, जैसे बस के साथ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एक आंटी उस बस के अंदर जाग रही थी। उन्होंने राजीव को देखा और वो भी थोड़ी सी घबराई हुई थी। उन्होंने राजीव को देख के कहा कि बेटा वो कौन था? तो राजीव ने कहा, आंटी पता नहीं कौन था। इतने में आंटी कहती हैं, बेटा मैंने उसको देखा था, जब वो तुम्हारे पास आ रहा था तो उसके पैर जमीन से टच नहीं कर रहे थे, वो तो हवा में तैर रहा था। मैं तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। 3:15 पे अचानक से रमेश को पता नहीं क्या हो गया, वो रास्ता भूल गया, क्या हो गया, वो किसी अलग रूट पे चला गया। वो रूट ही अलग था। उस रूट पे घने घने जंगल और ऐसा, मतलब उस रूट पे जाके भी आदमी जब सामने देखे तो उसे डर ही डर लगे। और पता जो राजीव की बस थी जिसके अंदर वो कंडक्टर था, बस नंबर 666, उस बस के अंदर जीपीएस लगा हुआ था। उस जीपीएस के सिग्नल ने भी काम करना बंद कर दिया। फिर अचानक से दोबारा रमेश के हाथ से स्टीयरिंग स्लिप हो गया और बस एक पुराने टूटे हुए ब्रिज के बीच में जाके रुक गई। वो आदमी दूर खड़ा था और वो राजीव और रमेश को साफ दिखाई दे रहा था और वो उन दोनों को घूर भी रहा था। राजीव ने चिल्ला के बोला, कौन हो तुम? लेकिन वो आदमी हंसते हंसते गायब हो गया। उसके बाद सुबह 5 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि टूटे हुए पुल पे, बहुत पुराना पुल है, इस पे एक बस खड़ी हुई है पूरी खाली। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा राजीव उसी बस के अंदर बैठा हुआ है अपनी कंडक्टर वाली सीट पे। वो खिड़की से बाहर देख के बड़ा अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा है। जब पुलिस वालों ने राजीव से पूछा तो उसे नहीं पता सारे पैसेंजर्स कहां गए, और जो ड्राइवर था रमेश, आज तक वो भी नहीं पता चला कि वो कहां गया। किसी को नहीं पता उस बस के अंदर जितने भी लोग थे राजीव को छोड़ के वो सब कहां गए। पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन करी, इवन राजीव तक पे शक करा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बनाया, सब कुछ करा, और ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस, सब कुछ उन्होंने हर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके देख लिया। लेकिन राजीव तो मेंटल असाइलम में जा चुका था, राजीव तो मानसिक रूप से बीमार हो चुका था, राजीव तो पागल हो चुका था, और उसके बाद राजीव कभी ठीक नहीं हुआ। और आज भी उस हाईवे पे जो कंडक्टर्स और ड्राइवर्स हैं वो एक दूसरे को वार्न करते हैं कि 3 बजे के आसपास किसी पैसेंजर को फ्लाईओवर के पास खड़ा मिल जाए कुर्ते में तो बिल्कुल मत बिठाना, जितना हो सके जल्दी उस बस को वहां से स्पीड तेज करके निकाल लेना। अब आप मेरे को कमेंट में बताओ ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ और पेज को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी कहानी लाता रहूं। और अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज, आप मुझे वहां भेज सकते हो, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो, या फिर आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल किसी और नई कहानी के साथ।